मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मेरे नहीं वज़ीर आज़म के दस्तखत से बढ़ती हैं। टैक्स में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया कि ओगरा का फैसला था, हम इस पर क्या कर सकते थे। वज़ीर ख़जाना ने एक बार फिर हुकूमती फैसले का दिफा किया। दुनिया का इमरान खान के साथ गुफ्तगू में उनका कहना था कि आईएम ने सब कुछ करवाया जो वाजिब भी ना था। इस पे तो 1 रुपया भी टैक्स नहीं बढ़ा है। ये तो ओगरा के जो फैसला था, एवरेज कॉस्ट थी, वो हमने पेश की है लोगों को। हम क्या कर सकते थे। फाइनेंस मिनिस्टर जो भी कुछ कहे, फाइनेंस मिनिस्टर की साइन से तो पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ती ना सर, प्राइम मिनिस्टर की साइन से बढ़ती है। मुझे तो ये अथॉरिटी नहीं है। मैंने तो जो ओगरा की समरी आई थी, जो पेट्रोलियम ने मुझे भेजी थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भेज दी। मैं तो उसमें 1 रुपया लेवी भी नहीं लगाई, 1 रुपया वो भी नहीं लगाया। लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये फैसला सही था, ये फैसला पाकिस्तान के हक में था और मैं खड़ा हुआ हूँ उसके लिए। IMF के एग्रीमेंट के तहत हुआ है, जिसके अंदर हम डीजल के ऊपर जो शौकत तरीन साहब ने, आपको याद है कि एग्रीमेंट किया था कि 5-5 रुपये 4-4 रुपये हर महीने पे लेवी लगाएंगे। तो वो हमने उस वक्त तो नहीं लगाई थी, लेकिन हमने कहा था कि चलो 1 जुलाई के बाद 5-5 रुपये करेंगे। बहुत सारे वो कर्ज चुका है जो वाजिब भी नहीं थे। IMF ने बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो भी हमने जिधर भी हमें परेशानी से गुजरे, अब वो खतरे ख़त्म हो गए। अब पाकिस्तान के बारे में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं सोच रहा। जो 42 अरब रुपए का मैंने फ़िक्स टैक्स लगाया था दुकानदारों के ऊपर, लेकिन मेरी इसमें ये गलती ये हो गई कि बहुत छोटे जो दुकानदार हैं, पान वाले, वहाँ तक शायद मैं कंसल्टेशन सही नहीं कर सका। दूसरी चीज़ ये थी कि वो 3000 की बात हुई थी और 6000 का टैक्स लगा दिया FBR ने। वो भी मेरी गलती ऑफ कोर्स, बिजली के महकमे में। इसकी वजह ये कि वो ATL पर नहीं थे। जो दुकानदार एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में नहीं था, जो ज़्यादातर थे, उस पर लग गया। उसके बाद सर जोड़ के हमने एक जो चीज़ निकाली कि 27 अरब रुपए हम दुकानदारों से फिर भी लेंगे, की वजह से 15 अरब का नुकसान हो गया। ये 15 अरब मुझे बहरहाल कहीं से पूरे करने हैं, और वो 15 अरब रुपए का मैं अभी आपको ये बता सकता हूँ कि सिगरेट के ऊपर और तंबाकू के ऊपर टैक्स होगा। जबकि शहरी हुकूमत से नाला दिखाई दिए, रिपोर्ट देखिए। नाअहली पर हो सकते हैं, बेइज्जती पर हो सकते हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत, जबकि डॉलर की कीमत भी कम हो गई और कीमत पेट्रोल की भी कम हो गई, लेकिन उन्होंने बढ़ा दी है। अच्छा लॉलीपॉप दे रहे हैं, बताओ हमारे लिए तो इनके अलावा कुछ भी नहीं, बस अल्लाह इनको दायत दे। हाँ शेयर दी है, बहुत ज़्यादती हो रही है। गरीब बंदा पीसदा बेचारा पिया हुआ, की माड़ा बंदा करे, माड़ा बंदे मरना पैन पिया हुआ। वो अल्लाह पाक चंगा हुक्मरान भेज देवे। महंगा करता है, पैसा बनते नहीं पे, मजदूरी करने पे, आवाजारी बड़ी है। पेट्रोल तो फेरा लाओ, इधर पेट्रोल पवा लो, इधर फेरा लो, इधर पेट्रोल पवा लो। 6 दिन हो गए घर नहीं जाकर वेख्या, पेट्रोल ही पूरा करी जा रहे हैं। आलमी मंडी में कीमत नीचे आ रही है और डॉलर नीचे आ रहा है, उससे पेट्रोल का रेट नीचे आना चाहिए, ये रेट बढ़ा रहे हैं। ये तो हमारे साथ जुल्म है। पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ा हुआ है, और ज़्यादा बोझ डालेंगे आवाम पिस जाएगी, कैसे गुजारा करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मरीम नवाज़ का कहना है कि वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तायद नहीं कर सकती। ट्वीट में मरीम नवाज़ ने मजीद कहा कि वो आवाम के साथ खड़ी हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले की सख्त मुखालफत की और कहा वो मजीद 1 पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकता। ओगरा हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं हों और मीटिंग छोड़ कर चले गए। PTI के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि पूरी दुनिया में तेल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत पहले ही आलमी मंडी से ज़रूरत से ज़्यादा महंगा तेल खरीद चुकी है। अब वो इसे सस्ता नहीं बेच सकती। ये सिर्फ इनकी नाअहली की वजह से हुआ है। मुल्क में महंगाई का नया सैलाब आएगा। इस हुकूमत ने सियासत और मईशत दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया। आलमी मंडियों में 30 से 35% तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं, और 1.5 माह से तकरीबन तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में कम है। इसके बावजूद ये रिलीफ आवाम को पास नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्होंने पहले महंगे कार्गोज पे ज़्यादा तेल मंगा लिया, और उसके बाद जब डॉलर रेट अपने पीक पे था तो उस पे LCO को रिटायर किया गया बैंकों में, और रिटायर भी किया गया तो उस महंगे रेट से भी 7-8 रुपए ज़्यादा पे रिटायर किया गया। प्योरली हुकूमत की नाकामी की वजह से। इसको ना तो ये आलमी मंडी पे डाल सकते हैं और ना ही किसी और चीज़ पे। आज आपसे संभाला नहीं जा रहा ये मुल्क। ये पेट्रोल में जो आपने इंपोर्ट के अंदर जो आपने नकम्मापन दिखाया, LNG की इंपोर्ट के अंदर आपने नकम्मापन दिखाया, एनर्जी के अंदर हज़ारों मेगावाट की 6-7 हज़ार मेगावाट की रोज़ाना की बुनियाद पे लोड शेडिंग जो आज तक पहले कभी नहीं हुई वो आपने करके दिखाई। महंगाई आपने 3 गुना बढ़ा के दिखा दी इस कौम को, और कह रहे हैं जी हमने मईशत को बचा लिया। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की सियासत का, मईशत का, और इस मुल्क में शहरी हकूक का।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दुनिया चीन और अमेरिका की सर्द जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान तसादुम पर नहीं, ताउन पर यकीन रखता है। अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़वीक को इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इनकी हुकूमत अमरीका के साथ तामीरी और मुस्तहकम ताल्लुकात की ख्वाहां है और मुतअद्दिद शोबों में दोनों मुल्क बातचीत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि माजी में चीन और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान ने पुल का किरदार अदा किया था। चीन और अमरीका चाहें तो पाकिस्तान दोबारा पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इत्तेहादी हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में शामिल जमातों ने मुश्तरका तौर पर 70% वोट हासिल किए हैं, इसलिए ये हुकूमत अवाम की हकीकी नुमाइंदगी करती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ अगले इंतखाबात में पार्टी मुहिम की क़यादत करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल है, तरीक़ेकार पर इख्तलाफ है। वो जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से इजहार ख्याल कर रहे थे। इशू ये नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक दें, वोट का हक आपको भी है, बाकी लोगों को भी है। झगड़ा इस बात का है कि आपको अपना वोट कास्ट करने के लिए पाकिस्तान जाने की बजाय जहां पे आप मौजूद हैं वहीं पे आपको वोट कास्ट करने का हक दिया है। एक दो इशूज ऐसे हैं कि जिनको लाजमी हल होना चाहिए, तो उनके मुताबिक भी मेरा वादा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके तो इंशाल्लाह उनको भी हल करवाएंगे। पार्टी लीडर को जब भी आना चाहिए वो फैसला अपना खुद करेंगे, खुद अनाउंस करेंगे, लेकिन पार्टी के उनसे रिक्वेस्ट नहीं है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन की जो कंपेन है पटियाला जेल में शहबाज गिल को एक रात चक्की में गैर कानूनी तौर पर रखने पर 2 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने पटियाला जेल का दौरा किया। उन्होंने DIG और सुप्रिटेंडेंट जेल को गफलत और लापरवाही पर ओहदों से हटाने की सिफारिश की। सूबाई वज़ीर राजा बशारत ने ट्वीट में DIG जेल खानाजात रावलपिंडी डिवीज़न राना अब्दुल रऊफ़ और जेल सुप्रिटेंडेंट चौधरी असगर को फौरी तौर पर हटाए जाने के बारे में आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला ने शहबाज गिल से मुलाकात की, दौरान सेहत और जेल अमले के रवैये के बारे में मालूमात ली। आगे बढ़ें, जिक्र कर लेते हैं इमरान खान का, जिन्होंने पंजाब में 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सूबाई इंतज़ामिया पर धांधली में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब से वो तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाब जीते हैं हुक्मरान इत्तेहाद घबरा गए हैं। अपने बयान में उनका कहना था कि उनके खिलाफ तोशाखाना और ममनुआ फंडिंग जैसे मुकदमात के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी। हुक्मरानों ने सोचा है कि इन पर दबाव डाला जाए और हरासा किया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि शहबाज गिल को हवालात में बरहना करके तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल ने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इससे ये तासुर मिला कि वो फौज को उकसा रहे हैं। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। ममनुआ फंडिंग की तहकीकात FIA का इख्तियार नहीं, बताया जाए कि इसके कहने पर तहकीकात की जा रही हैं। राना सनाउल्लाह सुन लें, किसी से डरने वाले नहीं, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहे हैं। बार बार वाज़े होता जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बायस्ड हैं और कानून के दायरे के बाहर फैसले दे रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा पे इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं। सना, अगर तुम समझते हो कि तुम हमें खौफजदा करके चुप करा लोगे, फिर से सोचो। हम नहीं तुमसे डरने वाले, ना हम डार्क शैडोज से डरने वाले हैं। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी कौम को आज़ाद नहीं करेंगे सही मानों में। और आपके ये जो कवानीन जो आप गैर कानूनी बल्कि हरकतें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आएंगी एंड में। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर एडहॉक लगने का इम्कान है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इंतखाबात का सख्त नोटिस ले लिया गया है। PHF हुकाम ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डी नोटिफाई नोटिस को हवा में उड़ा दिया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से इलेक्शन ना कराने का हुक्म भी नज़रअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान हॉकी के मामला देखने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। 5 रुकनी कमेटी में एक साबिक हॉकी प्लेयर शामिल होंगे। 5 रुकनी कमेटी 6 माह में हॉकी के इंतखाबात कराएगी। ज़राए की जानिब से ये कन्फर्म किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर एडहॉक लगने का इम्कान है। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इंतखाबात का सख्त नोटिस लिया गया है। PHF हुकाम ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डी नोटिफाई नोटिस को हवा में उड़ा दिया था।
फीफा ने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी, जिसके बाइस भारत अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी से महरूम हो गया। फीफा के मुताबिक फ़ुटबॉल मामलात में बैरूनी मुदाखलत की वजह से भारत को मुअत्तल किया गया। जब तक फ़ुटबॉल के मामलात मुंतखब बॉडी के सपुर्द नहीं होते तो रुकनीत मुअत्तल रहेगी। भारतीय अदालत ने मई में फ़ुटबॉल फेडरेशन बरतरफ करके 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी थी। फीफा कवानीन के तहत फ़ुटबॉल मामलात में बैरूनी मुदाखलत किसी भी तौर पर कबूल नहीं की जा सकती।